हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त बिंदास चकाचक। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनेस्ट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग मैट्रिक्सिस का क्वेश्चन जो है 3.1 का 12th एनसीईआरटी का 1 और 2 प्रीवियस वीडियो में और उसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन कर लिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि if a matrix has 18 elements what are the possible order। यानी अब हम लोग को कोई मैट्रिक्स गिवन है और उसमें 18 एलिमेंट्स है। ठीक है, 18 एलिमेंट्स है और वो जो 18 एलिमेंट्स है तो वो क्या है ये नहीं पता, बस खाली काउंट करके बता दिया। तो उसको हम लोग पॉसिबल ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं। यानी इसमें पूछ रहा है कि इसको बताना है कि इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, तो इसको पॉसिबल ऑर्डर जो हम लोग लिखने के लिए प्रीवियस वीडियो से सीखे हैं कि बस इसका मतलब, जैसे कहने का मतलब हम लोग क्या लिखते थे कि ऐसे कोई मैट्रिक्स गिवन था तो इसको आरसी, इसका मतलब पहले रो को और फिर क्या लिखते थे कॉलम को, और इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में जो लिखते थे उसी को हम लोग क्या बोलते थे, ऑर्डर बोलते थे। ये बात एकदम क्लियर है कि उसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑर्डर। देखिए यहां भी ऐसी है, अगर जो 18 एलिमेंट्स है तो हम पहले इसको क्या करेंगे कि रो के जगह पर 3 रखेंगे पहले, ऐसे स्टार्टिंग से। जैसे हम इसको क्या करेंगे हम लोग कि रो की जगह पे 1 एलिमेंट्स को रखेंगे और बाकी कॉलम में कितना 18 को अरेंज कर दें। ठीक है, कॉलम में 18 को अरेंज कर दे ऐसे, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे करके ऐसे मैट्रिक्स बन। तो ये देखिए, हाँ सॉरी, ऐसे 1 2 3, तो ये डॉट 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 18 तक लिखेंगे। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसमें एक कॉलम होगा, एक रो होगा और कितना कॉलम कितना होगा 18 होगा। ठीक है, तो इसका पहला पॉसिबल समझ रहे हैं कि जैसे हम मान लीजिए कि 18 एलिमेंट्स है तो ऐसे हम लोग लिख दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही रो में सारा एलिमेंट्स को अरेंज कर दिए, लेकिन कॉलम कितना बन गया 18। तो पहला ऑर्डर जो हो गया 1 इंटू में 18। और ऑर्डर कैसे लिखते हैं, यानी रो और कॉलम के प्रोडक्ट को फॉर्म में लिखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर। क्लियर। अब देखिए जैसे मेरा मन हुआ कि नहीं, अब ऐसे लिख दें ये वाला 1 2 3 4, तो ये इसमें कितना हो जाएगा, इसमें डॉट 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 18 तक चला जाएगा, 18 तक चला जाएगा। और 18 तक जाने के बाद में हम लोग इसको देखेंगे तो ये रो कितना हो जाएगा, तो रो जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा, लेकिन कॉलम कितना 1। तो इसका दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा 18 और इंटू में 1। इसका मतलब इसमें, इसका मतलब क्या क्या कि एक रो 18 कॉलम रखें, और इसमें है 18 कॉलम, एक ये 18 रो और एक कॉलम रखे। फिर उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जैसे 6 को रो में रखेंगे और 3 को कॉलम में रखेंगे, फिर 3 को रो में रखेंगे, 6 को कॉलम में रखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से 9 को रो में रखेंगे, 2 को कॉलम में रखेंगे, फिर 2 को रो में रखेंगे, 9 को कॉलम में रखेंगे। यानी जो हो गया इसका पॉसिबल ऑर्डर जो हो गया, हम लोग इस 18 को इतना तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या 180 1 इंटू 18 18 इंटू 1, 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, 3 इंटू 6 18 हो जाएगा, 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, 2 इंटू 9 18 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 18 का पॉसिबल ऑर्डर आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये, इतना पॉसिबल ऑर्डर है। यानी कोई मैट्रिक्स है उसमें 18 एलिमेंट्स है तो उसको हम लोग ऑर्डर यानी पॉसिबल ऑर्डर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इतना तरीके से उसको लिख दिया। मैंने इसमें समझा दिया आपको। उसी तरह से बताना है कि पॉसिबल ऑर्डर जो है ना वो 5 का बताना है। कितना 5 का।
तो 5 का बहुत आसान है कि जैसे इसमें हमारा देखिए 5 है, तो 5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग 1 से लेके 5 तक ऐसे लिख देंगे, यानी 1 इंटू में 5, या 5 इंटू में 1, और कोई और ऑर्डर बन सकता है तो नहीं, क्योंकि इसका कोई भी मतलब फैक्टर नहीं होता है। फैक्टर के फॉर्म में ही ऑर्डर हम लोग जिसको जो मतलब 2 नंबर या डिजिट को हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग ऑर्डर करते हैं। तो इसका और कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं होगा। यानी एक हो गया 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1 किसका, तो ये हो गया 15 का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद में फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, तो लिख लिए होंगे, तो अब नेक्स्ट जो है वो ट्राई कीजिए। हाँ, तो अब हमारा क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो ये है, शायद आप लोग इसको ट्राई कर चुके होंगे। देखिए बहुत ही आसान है, बस इसको समझिए। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ए दिया हुआ है, यानी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ये फॉर्मेट क्या है, तो ये फॉर्मेट है ए आई जे के फॉर्मेट, ये दिया हुआ। तो हम लोग जैसे एलिमेंट्स के पोजीशन के बेस पे 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 इंटू 2 का, इसका मतलब 2 रो और 2 कॉलम का हम लोग कर सकते हैं। तो A11 A12 A21 A22, तो ये जो है ये देखिए 2 इंटू 2 का हो गया। ठीक है, यानी 2 कह रहा है कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स ये बन गया। हुज एलिमेंट्स आर गिवन, इसका एलिमेंट्स जो है ना वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो देखिए यानी अब हम लोग एलिमेंट्स बनाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो करते करते आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए जैसे दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू आई अब प्लस में जे का होल स्क्वायर अब बाई में 2। तो देखिए ये जो है हम लोग सीखे थे कि ये रो को शो करता है और ये कॉलम को शो करता है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला एलिमेंट्स लिखेंगे, तो पहला एलिमेंट्स हमारा क्या हो गया कि इस फॉर्मेट में A11, इसका मतलब कि रो भी कितना है 1 और कॉलम भी कितना है 1। तो इसमें अब रख के सॉल्व करेंगे। देखिए आई के जगह पे कितना हो गया 1 और जे की जगह पे भी कितना 1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई में कितना 2। तो देखिए 1 प्लस 1 2, और 2 का स्क्वायर आएगा और बाई में 2, तो इसका मतलब 4 और बाई में कितना 2, इसका मतलब 2। तो देखिए पहला हम लोग इसी बात समझिए, बस इसके जहां पे एलिमेंट्स का फॉर्मेट जो दिया हुआ ना, मुझे एलिमेंट्स आर इस फॉर्मेट में यानी आई जे के फॉर्मेट में, तो हम लोग तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस फॉर्मेट में जानते हैं कि अगर जो इसका पोजीशन होगा तो A11, तो A11 मतलब आई के जगह भी 1 और जे के जगह भी 1, तो वहां पे A11 के जगह पे जो मैट्रिक्स हमारा कंस्ट्रक्ट होके आया वो आ गया आपका ये। अब मतलब हम बना रहे हैं, ठीक है, वहां से लिखते चलेंगे और ये यहां लिखते चलेंगे। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों 2, यानी A11 के जगह पे 2। उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे A12। तो देखिए यानी आई के जगह पे भी कितना, आई के जगह भी 1 और जे की जगह पे 2, मतलब ये देखिए ये आई का रोल प्ले करेगा ये जे, और इसमें रख के सॉल्व कर देना है, यहां मैट्रिक्स बनते चलेगा। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस में 2 और बाई में
2, चूंकि नीचे आई जे नहीं है, और इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2 3, और 3 का स्क्वायर 9, और डिवाइडेड बाई कितना 2। तो इसका मतलब इसके जगह पे मैट्रिक्स जो कंस्ट्रक्ट होके आ गया वो 9/2। उसी तरीके से नेक्स्ट जो है यहाँ पे 2 यानी 2 तो इसका मतलब कितना 2, आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे बस 1, और का इसका स्क्वायर बाई में 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 9/2। तो इसके जगह पे भी लिख देंगे 9/2। अब देखिए A22 तो A22 निकाल लेते हैं। तो देखिए A22 आई के जगह पे भी 2 और जे की जगह पे भी 2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब बाई में 2। तो देखिए 2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, और 4 का स्क्वायर 16, अब बाई में 2 यानी कितना हो जाएगा 8। तो हमारा इसके जगह पे जो है वो कितना आ गया 8। यानी जो पहला जो हम लोग को सॉल्व करना था, यानी मैट्रिसेस जो बनाना था, वो ये बन के आया। एक बार आंसर चेक कर लेता हूं। तो यही है हमारा आंसर। समझ में आया होगा, बस कुछ नहीं करना है। देखिए आई इस फॉर्मेट में जितना ऑर्डर का कहेगा उतना का इस फॉर्मेट में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे। लिखने के बाद में क्या कहेगा कि इस एलिमेंट के मतलब इस एलिमेंट के पोजीशन जो इस फॉर्मेट में A11 दिया हुआ है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके फॉर्मेट में दिया है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और हमारा ये बनते चलेगा। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग सेकेंड और थर्ड उसी तरीके से है तो इसको कर लेंगे। ठीक है, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसको भी अलग से एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। इसको लिख लीजिए। हाँ, तो आशा है कि लिख लिए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही का क्वेश्चन है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम करते हैं। आशा है कि आप लोग ट्राई कर लिए होंगे और बहुत लोगों से बन भी गया होगा और बहुत लोगों से नहीं भी बना होगा। तो आइए मैं बनाता हूं और आप लोग देखिए, जिनको बन भी गया है वो भी देखेंगे और जिनको नहीं भी बना है वो भी देखेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट, क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख लेंगे कि 3x4 का मैट्रिसेस कौन बनेगा। तो देखिए लेट कर लेते हैं कि जो मैट्रिसेस बनेगा वो A = 3x4 का कैसे बनेगा। तो देखिए A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। देखिए हम लोग ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि देखिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोडक्ट में लिखते हैं तो वो जो है, यानी ये 3 जो है वो रो को शो कर रहा है और 4 जो है वो कॉलम को। तो इसका मतलब ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जिसमें 3 रो होगा। तो देखिए 1 2 और 3 रो हो गया इसमें, और कॉलम कितना होना चाहिए 4। तो देखिए 1 2 3 4, 3 रो 4 कॉलम। और इसका तो इसी को ना हम लोग ऑर्डर के फॉर्मेट में लिखते थे, तो इसको क्या लिख देते थे, पहले हम लोग 3 और इनटू में 4। तो ये ही मैट्रिक्स बनाना है।
जिसका एलिमेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है उसको देखिए। जैसे दिया हुआ है ए, अच्छा पहले यहीं लिख देते हैं, स्पेस कम होगा इसीलिए आप लोग चिंता ना करें। देखिए इस बात को समझिए कि ए आई जे इज इक्वल टू 1 प्लस, यानी ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड -3 आई और प्लस में जे मॉड। इसी फॉर्मेट में हम लोग को इमेज ये एलिमेंट्स को बनाना है। बहुत ही आसान है, बस खाली आप लोग ध्यान से देखिए इस बात को। देखिए पहला हम लोग इसको बना रहे हैं, तो A11, तो ये कैसे बनेगा, तो 1/2 है तो 2। ठीक है, अब देखिए -3 आई के जगह पे कितना 1 प्लस जे के जगह पे कितना 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये वैल्यू जो हो जाएगा 1/2 मॉड, और ये देखिए 3 में से 1 जाएगा तो -2। अब देखिए मॉड यहां मॉड लिखने का जो मतलब हो गया वो ये हो गया कि इसमें जो नेगेटिव वैल्यू है ना, वो नेगेटिव नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव, यहां सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू करेंगे। इसीलिए सिक्योर के लिए मॉड लगा लिया है कि पॉजिटिव वैल्यू आप लेकर चलेंगे। तो इसका मतलब 1/2 और इंटू में 2 इज इक्वल टू कितना 1। ठीक है, तो पहला जो हमारा वो यानी A11 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिए। तो बाकी के आप लोग इसको निकालिए इसी फॉर्मेट में। ठीक है, अगर जो नहीं निकलेगा उसके बाद मैं बता दूंगा। हाँ, तो आशा है कि आप लोग निकाल रहे होंगे। अब देखिए दूसरा जो है A12 का, तो A12 तो बस ऐसे लिखे देंगे 1/2 मॉड, देखिए आई के जगह पे कितना 1, यानी 3 -3 इंटू 1 और प्लस इसके जगह पे कितना 2। ठीक है, इसके जगह पे कितना 2। तो अब इसको देखिए हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 और मॉड है तो मॉड, तो -3 और +2, तो क्या हो जाएगा -1 -1। ठीक है, A12 ही निकाल रहे हैं, A12 तो हाफ 3 आई के जगह पे 1 जे के जगह पे 2, तो ये देखिए ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 और इंटू में 1, इसका मतलब कितना 1/2। दूसरा एलिमेंट्स हो गया। तीसरा जो है तो वो हम लोग को निकलेगा A13, तो इसका हो जाएगा 1/2 और 3 और इंटू में 1 और प्लस में कितना हो जाएगा 3, तो देखिए ये हो जाएगा 0, मतलब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक करके दिखा दिए। फिर A14, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा 1/2 और -3 इंटू में 1 और प्लस में 4, तो ये इसका क्या हो जाएगा तो -3 यानी 1/2। तो इसको थोड़ा स्पेस कम रहने के कारण पहला हम लोग बना लिए हैं, इसको इरेज करके और यहां पे साइड में करके लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इसको सेलेक्ट करके तो आगे ले जा नहीं सकते, मुझे आता ही नहीं। देखिए इसका मतलब इसको ऊपर लिख देते सारा इरेज का, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा।
यानी जो मैट्रिक्स हम लोग बनाए थे इसको यहाँ लिखेंगे A11 A12 A। हाँ, तो मैंने यहाँ इसको लिख दिया हूँ। अब देखिए हम लोग को जो बनते चलेगा ना उसको यहाँ लिखते चलेंगे A इज इक्वल टू, तो A11 के जगह पे कितना बना बच्चों, तो A11 के जगह पे बना 1, ठीक। फिर A12 के जगह पे कितना बना 1/2, फिर बना 0, A13 के जगह पे 0, फिर कितना बना 1/2, 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है फर्स्ट रो का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग किसको बनाएंगे, तो पहला बन गया तो इसको बनाएंगे अब सेकेंड रो का। हाँ, तो सेकेंड में क्या है, तो A21, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हाफ, हाफ अब -3, आई की जगह पे कितना 2 और जे की जगह पे कितना 1, मॉड का मतलब बता दिए कि इसमें खाली पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करने, तो ये कितना हो जाएगा -6, और -6 में 1 ऐड करेंगे तो -5, -5 यानी 5 निकल के आ गया, इसका मतलब ये हो गया 5/2, ठीक है। फिर इसको लिखते हैं A22, इसका हो गया तो ये हो गया हाफ, और ये हो गया -3 इंटू में 2 और प्लस में 2, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों, तो -6 में 2 ऐड करेंगे, -6 में 2 ऐड करेंगे तो -4, तो 4 बाहर निकालेगा और 4 को 2 से डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। उसी तरह से यहाँ पे 2 3 लिखेंगे तो इसका लिखेंगे हाफ, और ये 3 इंटू में 2 और प्लस में 3, तो ये देखिए 6 में 3 ऐड करेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा कितना 3/2। फिर इसको लिखेंगे A24, हाँ 2 4, तो ये क्या हो जाएगा हाफ और -3 इंटू में 2 और प्लस में 4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 6 में 4, तो -2 और 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना 1, तो इसका मतलब यहां पे हमारा बन गया 5/2, 2, 3/2, 1। पहले दो स्टेप को मिला लेते हैं, क्योंकि 5/2, 2, 3/2, 1, ठीक है, गुड। अब हमारा लास्ट जो है उसको बनाते हैं, ये लिख लीजिए, इसको लिख लिए होंगे क्योंकि स्पेस कम है इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखिए। अब हमारा जो है इसको यानी A31, तो इसको लिखेंगे हाफ -3 इंटू में 3 और प्लस में 1, मतलब आई के जगह पे 3, जे के जगह पे 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, -9 प्लस 1 यानी -8, और तो 8 बाहर आ जाएगा और 2 को डिवाइड दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 4। उसी तरह से A32, तो 1/2 बस -3, और इसके जगह पे कितना -3 और प्लस में इसको कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 9, 9 में से 2 जाएगा कितना -7, और 7, तो 7/2 ये बाहर निकल के आ गया। उसी तरह से फिर हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं A33,
तो A33 कितना हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा -3 इंटू में 3 और प्लस में 3, तो 9, 9 -9 में से और +3 ऐड करेंगे तो -6, और बाहर निकलेगा तो +6 और 2 को डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। और एक लास्ट अब लिख लेते हैं A34, तो ये कितना हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा -3 इंटू में 3 और प्लस में 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -9 4 तो 5, यानी 5/2। तो इसका भी एलिमेंट्स हम लोग बना लिए हैं बच्चों। क्या बनाए हैं 4, यानी ये A21 के जगह 4, फिर इसको लिखेंगे 7/2, फिर इसको लिखेंगे 3/2, और इसको लिखेंगे 5/2। यानी अब इस तरह से हमारा जो है ना ये कंप्लीट हुआ। इसको साइड में थोड़ा लिख देते हैं। यानी जो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स जो कंस्ट्रक्ट करना था इसके एलिमेंट्स के जगह पे, वो जो मैट्रिक्स होगा वो इस प्रकार होगा। अब देखिए ये भी आसान है, ये कोई टफ नहीं है, समझे। देख लेते हैं कितना देर का वीडियो हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए ये आसान है, इसको HW में छोड़ देते हैं। तो आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब वही क्वेश्चन है, यहां बनाने के लिए था। देखिए अब यहां पे है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। देखिए हम लोग जैसा कि बात किए थे इंट्रोडक्शन में कि एक साथ बहुत सारा डेटा आ जाएगा, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और मतलब एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन, दो वेरिएबल के दो इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते थे, और लेकिन 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता था, 3 वेरिएबल होता था, तो जिसको हम लोग नहीं कर। लेकिन आज यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए आपको एकदम बहुत आसान है ये, मतलब पूरा 12th में कह सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है ना सबसे आसान है मैट्रिक्स डिटरमिनर। तो क्या करना है कि देखिए अगर जो ऐसे लिखा हुआ है 4 3 x 5 ऐसे, और ये इक्वल है किसका y z और 1 5। बच्चों आप इसको बहुत लेंदी प्रोसेस से नहीं कीजिए, बहुत आसान से। देखिए अगर जो हम लोग x का एलिमेंट्स का पोजीशन लिखे तो क्या लिखेंगे A21 जो वेरिएबल है उसको लिख लेते हैं। उसी तरह से अगर जो y का पोजीशन लिखे तो क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे A11। उसी तरह से अगर जो z का मैं आपको बोलूं कि z का लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो A12। बस ये देखने आ गया कि जो हमारा वेरिएबल है उसका जो वेरिएबल है उसका एलिमेंट्स का पोजीशन क्या है, वही सेम पोजीशन के एलिमेंट्स के साथ इक्वल कर देंगे। इसका मतलब कि अगर जो देखिए x इसमें है, x हमारा जो है ना इसमें है, तो इसमें तो सेकेंड में खोजेंगे, तो सेकेंड में A21 कौन हो गया, तो A21 ये हो गया, तो इसीलिए x का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1। बात नहीं समझे। वेरिएबल इसमें जिसमें वेरिएबल रहेगा उसको पहले पोजीशन लिख लेंगे A21, तो इसमें x वेरिएबल इसमें, तो A21 अब इसमें खोजेंगे कि A21 कौन है, तो A21 तो देखिए A11 A12 A21, तो ये हो गया, तो x इज इक्वल टू दिस। मतलब आप ऐसे भी समझिए ना कि देखिए ये इसके इक्वल होगा सेम पोजीशन का, ये देखिए यहां से उठाते हैं तो ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि देखिए A11 तो A11 तो इसमें वेरिएबल है तो इसमें खोजेंगे, तो ये इसका मतलब कि y के जगह पे कितना हो गया 4,
ठीक है, जेड, तो जेड का क्या पोजीशन A12, तो इसमें खोजेंगे A12, तो ये कहाँ है, यहाँ है, तो इसका मतलब जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, यानी एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू जो हो गया 1, वाई का वैल्यू 4 और एक्स का जेड का वैल्यू 3। इस प्रकार इतना आसान है इसको सॉल्व करना। अब देखिए आप डायरेक्ट आप लिखिए, मतलब इतना आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया था, आप इसमें डायरेक्ट लिखिए। देखिए इसका मतलब कि इस एलिमेंट्स का इसके साथ है और वेरिएबल वेरिएबल को इसको इसके साथ है और ये इसके साथ है, बस इक्वल है तो इक्वल हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे x इक्वेशन कितना बना, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा जो बन गया 5 और प्लस में z इज इक्वल टू कितना 5, ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। थर्ड जो है वो क्या बना, एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और आराम से फिर हम लोग वैल्यू लिख लेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कर देता हूं मैं, मतलब हम लोग पहले चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन, इसको आपको दिक्कत हो सकता है इक्वेशन सेकेंड में, तो सेकेंड में लिखा हुआ है 5 प्लस में जेड इज इक्वल टू 5, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 0, क्योंकि उधर जाएगा तो 5। अब देखिए बात यहां पे फंसता कि इसमें दो वेरिएबल है, यानी अब हम लोग यहां पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इसको थर्ड मान लेते हैं, थर्ड से चलते हैं, 1 एंड थर्ड। देखिए यहां पे हम लोग कोई एक का वेरिएबल निकाल लीजिए, तो जैसे मान लीजिए कि x इज इक्वल टू इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं 8 अपॉन वो y लिख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड। अब यही वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो इसमें हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड से चल रहे हैं, तो x का वैल्यू कितना है, यानी 8 अपॉन में y और प्लस में y इज इक्वल टू 6, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा y हो जाएगा, तो y से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 और प्लस यहाँ y 1 से डिवाइड टू y, और ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू कितना 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। हाँ, तो आशा है कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अगर जो जिनसे नहीं सॉल्व हुआ तो इसको इरेज करते हैं, ये तो बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो वहां पे क्या हो गया 8 और प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू, देखिए ये इस y को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, ठीक है, 6y हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या, उसको लिखते हैं वाई स्क्वायर और वो इधर आएगा तो 6y हो जाएगा और प्लस में ऑलरेडी 8 इधर है तो इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप लोग जानते ही हैं, अगर जो नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि इसको इस प्रकार स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर यही आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर वो आना चाहिए। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ -2y और प्लस सॉरी नहीं टूटेगा, हाँ अब माइनस में 4y
यानी ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 2 जा 8 भी हो जाएगा। अब प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस भी हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से कॉमन लीजिए, इसमें से y कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से y कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा y और माइनस में 2, तो यहां -4 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस में 2 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसका मतलब y माइनस में 2 इंटू वाई और माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस में 2 इज इक्वल टू एक बार 0 करेंगे और y माइनस में 4 इज इक्वल टू एक बार 0 करेंगे, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2, एक 2 आ गया, एक 4 हो गया, यहां से 2 यहां से 4 मिला, यानी 2 वैल्यू मिला। अब जैसे 2 वैल्यू मिला तो पुट y इज इक्वल टू 2 और 4 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो x प्लस में y इज इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए x और प्लस में y की जगह पे 2 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4। और अगर जो x ये अलग है और y प्लस में 6, यानी y की जगह पे 4 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2, यानी 2 वैल्यू आया, एक आ गया 4 और 2। तो इस प्रकार हम लोग टोटल वैल्यू निकाल लिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ और आगे जो है ना आसान है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग सोचिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को कवर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर जो आपको समझ में आ रहा हो, अच्छे से समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट से ना मुझे एनर्जी मिलता है और मैं मतलब इस पे और अच्छे से काम करूंगा और आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू।